प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 29 दिसंबर मंगलवार। पहला पाठ संत यूहन्ना का पहला पत्र, अध्याय 2, पद संख्या 3 से 11 तक। यदि हम यीशु की आज्ञाओं का पालन करेंगे तो उसी में हमें पता चलेगा कि हम उन्हें जानते हैं। जो कहता है कि मैं उन्हें जानता हूँ किंतु उनकी आज्ञाओं का पालन नहीं करता, वह झूठा है और उसमें सच्चाई नहीं है। परंतु जो उनकी आज्ञाओं का पालन करता है, ईश्वर का प्रेम उसमें परिपूर्णता तक पहुँचता है। जो कहता है कि मैं विश्वास करता हूँ, उसे वैसा ही आचरण करना चाहिए जैसा आचरण मसीह ने किया है। प्रिय भाइयों, मैं तुम्हें कोई नई आज्ञा नहीं लिख रहा हूँ। यह वह पुरानी आज्ञा है जो प्रारंभ से ही तुम्हें प्राप्त है। यह पुरानी आज्ञा का वह वचन है जिसे तुम सुन चुके हो। फिर भी जो आज्ञा मैं तुम्हें लिख रहा हूँ वह नई है। वह नई इसलिए है कि उनमें चरितार्थ हुई और तुम में भी चरितार्थ हो रही है, क्योंकि अंधकार हट रहा है और सत्य की ज्योति अब चमकने लगी है। जो कहता है कि मैं ज्योति में हूँ और अपने भाई से बैर करता है, वह अब तक अंधकार में है। जो अपने भाई को प्यार करता है वही ज्योति में निवास करता है और कोई कारण नहीं कि उसे ठोकर लगे। परंतु जो अपने भाई से बैर करता है वह अंधकार में है और अंधकार में चलता है। वह यह नहीं जानता कि कहाँ जा रहा है, क्योंकि अंधकार ने उसे अंधा बना दिया है। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार प्रभु यीशु का पवित्र सुसमाचार, अध्याय 2, पद संख्याएं 22 से 35 तक। जब मूसा की संहिता के अनुसार शुद्धिकरण का दिन आया तो वे बालक को प्रभु को अर्पित करने के लिए यरूशलेम ले गए। जैसा कि प्रभु की संहिता में लिखा है, हर पहला उठा बेटा प्रभु को अर्पित किया जाए, और इसलिए भी कि वे प्रभु की संहिता के अनुसार पंडुक्कों का एक जोड़ा या कपोत के 2 बच्चे बलिदान में चढ़ाए। उस समय यरूशलेम में सिमेयोन नामक एक धर्मी तथा भक्त पुरुष रहता था। वो इस्राएल की सांत्वना की प्रतीक्षा में था और पवित्र आत्मा उस पर छाया रहता था। उसे पवित्र आत्मा से यह सूचना मिली थी कि वो प्रभु के मसीह को देखे बिना नहीं मरेगा। वो पवित्र आत्मा की प्रेरणा से मंदिर आया। माता पिता शिशु यीशु के लिए संहिता की रीतियां पूरी करने जब उसे भीतर लाए तो सिमेयोन ने यीशु को अपनी गोद में ले लिया और ईश्वर की स्तुति करते हुए कहा, प्रभु, अब तू अपने वचन के अनुसार अपने दास को शांति के साथ विदा कर, क्योंकि मेरी आँखों ने उस मुक्ति को देखा है जिसे तूने सब राष्ट्रों के लिए प्रस्तुत किया है। यह गैर यहूदियों के प्रबोधन के लिए ज्योति है
और तेरी प्रजा इस्राएल का गौरव। बालक के विषय में ये बातें सुनकर उसके माता पिता अचंभे में पड़ गए। सिम्योन ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उसकी माता मरियम से यह कहा, देखिए, इस बालक के कारण इस्राएल में बहुतों का पतन और उत्थान होगा। ये एक चिन्ह है जिसका विरोध किया जाएगा। इस प्रकार बहुत से हृदयों के विचार प्रकट होंगे और एक तलवार आपके हृदय को आर पार बेधेगी। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस प्रभु की जय। यीशु में मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हम क्रिसमस के उमंग और उल्लास और प्यार भरे माहौल में हैं। वैसे मुक्तिदाता यीशु का आगमन, क्रिसमस और पूरे मुक्ति का यह कार्य प्यार पर आधारित है। और आज का पहला पाठ इसी प्यार के बारे में है। संत यूहन्ना अपने पत्र में एक विशेष भावना और विशेष भाषा का उपयोग करते हैं। यूहन्ना के पत्रों का यदि हम अध्ययन करेंगे तो हमें लगेगा कि हम तितलियों की तरह फूल बागान में मंडरा रहे हैं और एक एक फूल पर जाकर मधु का रसास्वादन करके अगले फूल पर जा रहे हैं। कहने का मतलब यूहन्ना के पत्र में किसी एक विषय पर वो प्रतिपादित नहीं है, एक विषय का व्याख्यान नहीं है। ये मधुमक्खी की तरह एक फूल पर बैठकर पूरे मधुरस को अपने अंदर खींच लेना जैसा नहीं है। लेकिन तब भी तितलियों की तरह हम भी अलग अलग फूल पर बैठकर मधु के कुछ कण को तो अवश्य ग्रहण कर सकेंगे। आज के पाठ का सारांश यह है, प्रेम करने का मतलब है ईश्वर की आज्ञा का पालन करना। विशेषकर प्रेम करने की आज्ञा का पालन करना। और कहने का तात्पर्य यह है, ईश्वर की आज्ञाओं का पालन द्वारा ही प्रेम संभव है। संत यूहन्ना की भाषा को समझने की ज़रूरत है। आज के पहले पाठ में के तीसरे पद पर यूहन्ना कहते हैं, यदि हम उनकी आज्ञाओं का पालन करेंगे तो उससे हमें पता चलेगा कि हम उन्हें जानते हैं। जानने का मतलब केवल बौद्धिक स्तर पर समझना या सोच रखना नहीं है। दिल और दिमाग से हम अपनी भावुकताओं में, अपनी भावनाओं में, अपनी सोच में, अपने विचार में, दिल से और दिमाग से, दोनों तरफ से ईश्वर को अपनाना है, ईश्वर को समझना है, ईश्वर को स्वीकार करना है, ईश्वर का दिल में स्वागत करना है, दिल में जगह देनी है और ईश्वर के साथ रिश्ता जोड़ना है। साथ साथ प्रार्थना के द्वारा ईश्वर से संवाद कायम रखना है। और यही है जानने का मतलब। मैं ईश्वर का हूँ, ईश्वर मेरा है। हम दोनों एक दूसरे के हैं। केवल बुद्धि से नहीं, सोच से नहीं, बल्कि भावनाओं में, भावुकताओं में, इच्छाओं में, कल्पनाओं में हम ईश्वर के साथ संबंध जोड़े। आज के पाठ के चौथे और पांचवें पदों में हम पढ़ते हैं, जो कहता है कि मैं उन्हें जानता हूँ किंतु उनकी आज्ञाओं का पालन नहीं करता, वो झूठा है और उसमें सच्चाई नहीं है। परंतु जो उनकी आज्ञाओं का पालन करता है उसमें ईश्वर का प्रेम परिपूर्णता तक पहुँचता है। जो कहता है कि मैं उनमें निवास करता हूँ, उसे वैसा ही आचरण करना चाहिए जैसा आचरण मसीह ने किया। कहने का तात्पर्य यह है कि
जो ईश्वर को वास्तव में दिल और दिमाग से, इच्छाओं से, भावनाओं से जानता है, वो कभी भी झूठा नहीं हो सकता। वो प्रेम दिल की गहराई से करेगा, वो ईश्वर से अटूट प्रेम का संबंध रखेगा। तो जानना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह पढ़ा गया कि जो कहता है कि मैं उनमें निवास करता हूँ, उसे वैसा ही आचरण करना चाहिए। यानी मसीह ने प्रेम का आचरण किया, हमें भी प्रेम का आचरण करना चाहिए और उनकी आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। यूहन्ना आगे कहते हैं, प्रिय भाइयों, मैं तुम्हें कोई नई आज्ञा नहीं लिख रहा हूँ, ये वही पुरानी आज्ञा है जो प्रारंभ से ही तुम्हें प्राप्त है। हर एक मानव को प्रेम की आज्ञा उसके जन्म से ही प्राप्त है और उस आज्ञा का पालन करना है, जिसे यीशु ने एक नया रूप दे दिया, एक नया कलेवर दे दिया, एक नया दृष्टिकोण दिया। वो प्रेम अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए नहीं, निस्वार्थ रूप से दूसरों को क्षमा देते हुए बलिदानी प्रेम का कलेवर यीशु ने दिया। वही पुरानी आज्ञा को नए दृष्टिकोण से हमें पालन करना होगा। एक नया दिन हमारे लिए प्राप्त हुआ है, प्रकाश का दिन। यीशु के जन्म के साथ हम सब प्रकाश में लाए गए हैं। हमारा कर्तव्य है कि इस प्रकाश को जीवित रखें, प्रज्वलित रखें। आज के सुसमाचार में हम शिमयोन के बारे में पढ़ते हैं, जो इस तरह के प्रभु के प्रकाश में जीवित रहा, अपना पूरा जीवन बिताया। शिमयोन बताते हैं कि एक धर्मी व्यक्ति था और भक्त पुरुष था, और उसने अपनी प्रार्थनाओं में अनुभव किया, पवित्र आत्मा ने उन्हें सूचना दी कि वो मृत्यु से पूर्व अवश्य मुक्तिदाता मसीह का दर्शन करेंगे और मसीह के दर्शन किए बिना उनकी मृत्यु नहीं होगी। और इसीलिए उन्होंने इंतज़ार किया, इंतज़ार किया, इंतज़ार किया, इंतज़ार किया। बड़ा लंबा इंतज़ार, बड़ी लंबी प्रतीक्षा। हज़ारों बार उन्होंने प्रार्थना की होगी, हज़ारों बार उन्होंने सपने देखे होंगे, मसीह से मुलाकात के सपने। हज़ारों बार उन्हें निराशा भी हुई होगी, लेकिन अंत में उनकी प्रार्थनाओं का फल उन्हें मिलता है और वो मसीह के दर्शन करते हैं। प्रिय मित्रों, जो भी मूल्यवान है उसकी प्रतीक्षा करना, वो प्रतीक्षा मूल्यवान होता है। और आजकल की संस्कृति त्वरित संस्कृति है, इंस्टेंट कल्चर हम जिसे कहते हैं। हम लोग इंस्टेंट कॉफ़ी पीते हैं, इंस्टेंट नूडल्स खाते हैं और सब कुछ इंस्टेंट होता है। इंस्टेंट सूचनाएं हमें मिलती है, सब कुछ त्वरित, सब कुछ तीव्र गति से। इसीलिए लोग आजकल फास्ट फूड खाते हैं। ईश्वर के कालचक्र में इस तरह त्वरित या इंस्टेंट काम नहीं होता है। उनके कालचक्र में समय बिल्कुल भिन्न है। एक दिन हजारों वर्षों के बराबर हैं ईश्वर के सम्मुख, और हमें प्रतीक्षा करनी होगी। हमें प्रतीक्षा कराने में ही उनका रिथम है, उनका तरीका है। तो हम ईश्वर से प्रार्थना करते समय हताश ना हो। जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती है, हमारे निवेदन नहीं सुने जाते, हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती हैं, तो हमें समझना चाहिए कि ईश्वर हमारे लिए उपहार को पैक करने में समय ले रहे हैं, और वो पैकेट कभी न कभी ईश्वर हमारे सामने खोलेंगे और उसमें समय लग सकता है। जब वो पैकेट अनपैक होगा, खुल जाएगा, तो वो बहुत ही सुंदर, आकर्षक, चमत्कारपूर्ण, अद्भुत उपहार होगा। हम उस उपहार के लिए इंतज़ार करें प्रार्थना के साथ। शिमयोन की तरह
हम इंतज़ार करें और एक न एक दिन हमारी प्रतीक्षा का बहुत ही मूल्यवान फल हमें मिलेगा। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता ईश्वर, तेरे सबसे अनमोल उपहार हमारे मुक्तिदाता मसीह के लिए, प्यारे प्रभु यीशु के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति करते। हमें कृपा दे प्रभु कि हम यीशु के साथ रहें, यीशु को जानें, यीशु के माध्यम से तुझे जानें और तेरे संग, यीशु के संग हमारा ऐसा अटूट रिश्ता हो कि हम अपनी भावनाओं में, हम अपनी सोच में, अपनी कल्पनाओं में, अपनी भावुकताओं में, हर विचार में हम यीशुमय हो जाएं और प्रेम को समझे, प्रेम की आज्ञा का पालन करें और इस तरह प्रेममय जीवन, यीशुमय जीवन हम जी सके। ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्यारे प्रभु यीशु के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का